देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। भाजपा उत्तर पश्चिम जिला उपाध्यक्ष दिवेश यादव का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुंबई गोरेगांव पूर्व स्थित संतोष नगर वार्ड क्रमांक 41 में शिवराज प्रतिष्ठान सभा मंडप में उस वक्त उत्सव का माहौल बन गया जब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पश्चिम जिला उपाध्यक्ष दिवेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पूरे आयोजन में भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। जन्मदिन के इस मौके पर केक काटकर जश्न मनाया गया और दिवेश यादव को सभी ने शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा उत्तर पश्चिम जिला के पूर्व अध्यक्ष और संयोजक संतोष मेढेकर विशेष रूप से मौजूद थे। उन्होंने दिवेश यादव को जन्मदिन की बधाई देने के बाद पत्रकारों से पूछे सवाल पर जवाब देते हुए घोषणा किया कि भाजपा नेता दिवेश यादव को आगामी मनपा चुनाव में टिकट दिया जाएगा और जीतकर उन्हें नगर सेवक के रूप में मनपा में भेजा जाएगा। इस मौके पर भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे, जिनमें दिंडोशी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजन सिंह, महिला मोर्चा की अध्यक्षा भारती बेंडे, आनंद सिंह, सुधीर राउत, युवराज बंसोड़े, कविता सालियान, सरस्वती कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन विकास वेद प्रकाश पांडे, डायमंड स्टोन होलसेल व्यवसाय से जुड़े विपिन यादव और शीला यादव शामिल रहे। सभी ने दिवेश यादव को बधाई दी। कार्यक्रम के सफल आयोजन में भाजपा नागरिक निवारण मंडल के महामंत्री जितेंद्र गुप्ता, उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संदेश दुबे, अंकित चौहान, गिरिजेश सिंह, शशिकांत खांडेकर और समीक्षा पोखले जैसे कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवसेना के वरिष्ठ नेता एडवोकेट कमलेश यादव जो इस अवसर पर बधाई देने पहुंचे थे। जन्मदिन समारोह के बीच पत्रकारों ने हाल ही में मुंबई में मनसे द्वारा भाषा को लेकर गरीबों पर किए गए हमले के बारे में सवाल किए तो उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिए। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नगर जो हो चुके हैं, नगर जो भावी नहीं है, जो नगर जो हो चुके हैं, ऐसा इतना संख्या में ये दिवेश भाई के जन्मदिन में आए हैं। और दिवेश भाई का जन्मदिन 50वां जन्मदिन इस समय आया है कि आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु के पास जाना चाहिए तो गुरु सब इधर ही आ गए, सब गुरु इनको मिलने के लिए आए हैं। ये इनको सौभाग्य है कि आगे चलकर मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि दिवेश भाई को आगे चलकर राजनीति में और बढ़ती मदद मिले। और मेरा आशीर्वाद है कि बहुत सालों से मेरे साथ में है, तो इस समय जो 2025-24 में आगे बढ़ जाओ। हो रहा है हमला और प्रशांतियों पर हमला, ऐसा है, उनका विषय है, मराठी का विषय वो लेके चल रहा है। ये बीजेपी का विषय नहीं है, ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का विषय है। दोनों में लड़ाई चल रही है आपस में। बीजेपी ना कांग्रेस ना कोई, ये दोनों में लड़ाई चल रही है। मराठी वोट कौन पाएगा, ये लड़ाई में मन से आगे चल रही है। मतलब साहब जैसा कि आप जानते हैं कि महानगर पालिका का चुनाव है, तो आप ये मानते हैं कि ये महानगर पालिका को ये वोट कटने या लेने के लिए ये सब ये पूछ रहे हैं। उद्धव ठाकरे का ये था कि मेरा वोट खिसक रहा है, मराठी वोट खिसक रहा है, इसके लिए राज ठाकरे को खरीद दिया है। लेकिन राज ठाकरे सब मराठी लोग हैं, मराठी मुंबई का है, तो राज ठाकरे को ही मानते हैं। इस तरह से विचारधारा से आज कुछ लोग से आज भारतीय जनता पार्टी में प्रेरित है, क्या इसके बारे में कहते हैं? ये नरेंद्र मोदी के काम में और पूरे देश में जो काम चल रहा है उसके काम के उनके काम की वजह से ये सब अपने आतंक कार्यकर्ता और यंग कार्यकर्ता है जो नरेंद्र मोदी को तरुण जो कार्यकर्ता अपने साथ में चाहिए। आज दिंडोशी में तरुण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए और नरेंद्र मोदी का काम कर सका। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आज हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे भावी नगर सेवक क्या जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये हमारे भूतपूर्व जिला अध्यक्ष आज की तारीख के उन्होंने जो कहा बहुत कुछ सोच समझ कर कहा होगा, तो जो उन्होंने कहा उसकी
और उनकी बात का मैं समर्थन करता हूँ और आने वाले दिनों में दिनेश जी को यही शुभेच्छा देंगे। धन्यवाद। और जिस तरह से आपको आगामी पहले ही आपको नगर सेवक घोषित कर दिया, एक प्रकार से आपको पूर्व जिला अध्यक्ष आपके वर्तमान संयोजक है, उनके मुंह से निकलो जैसे कि भी हमारे समाज को इस तरह का आपको आशीर्वाद मिला, क्या आशीर्वाद तो सब बड़ों का हमेशा मिलता ही रहा है, लेकिन नगर सेवक का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे और जो दायित्व नेतृत्व देगा जनता देगी, उसको हम निर्वहन करेंगे, पूरे क्षमता के साथ वो काम करेंगे। बहुत हमारा नेता कैसा हो, दिवेश भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, दिवेश भैया जैसा हो। उनके लिए क्या कहना था? कितनी बहुत बड़ी संख्या में मैंने देखा, ऐसा कोई मैंने अपने करियर में नहीं देखा, कितने छोटे लेवल में रहे और आपको इतनी ऊंचाइयों पर बढ़े। ये लोगों का प्यार है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, फडणवीस जी के विचारों को लोग लाइक करते हैं और जमीन पे उसको हम लोग उतारने का काम कर रहे हैं। उसलिए ये जन सैलाब है और उनके काम के लिए जन सैलाब है और जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह से मुझे याद करते हैं और नेतृत्व का मैं पूरा श्रेय इस बात पर देखता हूँ। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये, दिवेश भैया जिंदाबाद, दिवेश भैया जिंदाबाद। अरे कोई नहीं है चक्कर में, आप क्यों बड़े हो टक्कर में? देखिए, अगर कोई महाराष्ट्र का विकास कर सकता है तो देवेंद्र फडणवीस जी कर सकते हैं। मराठी का जो मुद्दा चल रहा है वो महज एक राजनीतिक मुद्दा है, उसमें कोई मराठी को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। मराठी को अभिजात भाषा का जो दर्जा दिया है वो देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने दिया है, मोदी जी की सरकार ने दिया है। जो उसका पाठ पुरावा है वो यहाँ की जो देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है उसने पाठ पुरावा करके काम करा के लिया है। मराठी का अगर कोई यूज कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी का आदमी कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। पर प्रांतियों को या किसी को भी मारना ये मराठी सभ्यता के विपरीत है। लोग ये मराठी भाषिक लोग जानते हैं और मराठी भाषिक लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। ये आप अधिक तरीके से लिख कर ले लें, भारतीय जनता पार्टी उनके दिमाग में है और वो भारतीय जनता पार्टी को ही मत दें। मगर सर एक लास्ट कि जिस तरह से आपकी केंद्र में सरकार है और राज्य में सरकार है, जैसे हिंदी भाषी हो या पर किसी पे हमला होता है तो सरकार की कैसी भूमिका होगी? सरकार की भूमिका यही है कि उनको कार्रवाई हो, जो भी है अन्य भाषिक जो है आगे छोड़कर अब उनको जो मारहानि होती है ये हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी का ही कहना है और देवेंद्र फडणवीस का भी कहना है कि उनकी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से सिंधे गुट के संजय निरुपम तरह तरह से जहाँ पे जाते हैं उनके जितना वहाँ पहुँचते हैं, मगर आपके भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहने वाले न कोई मंत्री न विधायक न कोई नगर सेवक नहीं मैदान में आता है या रोड पे नहीं आता है या लोगों के बीच में आता, क्या कारण है? डरते हैं? ऐसा ही नहीं है, मैदान में आने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी तरफ से अपनी बहुत काम करते हैं। सरकार में रह के उनको कार्रवाई होनी चाहिए, यही सबकी मांग है। कोई मैदान में आने की जरूरत नहीं है किसी को। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में आते हैं जब उचित समय होता है, तो इस समय मैदान में आने की जरूरत नहीं है। सरकार में रहते हैं, पुलिस कार्रवाई करेंगे। उपस्थित होती है यहाँ तक कि मैं बता पूर्व जिला अध्यक्ष से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मुंबई से लेकर महाराष्ट्र प्रदेश से लेकर के सभी पदाधिकारी आज उपस्थित हैं। मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से दिवेश यादव जी को पहले ही चुनाव घोषणा होने के पहले, टिकट मिलने के पहले पूर्व जिला अध्यक्ष ने उन्हें नगर सेवक की बधाई दे दी है, तो आए नगर सेवक घोषित कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे दोस्तों ये भी बताना चाहता हूँ जिस इतनी बड़ी संख्या में लोगों पहुंच रहे, उसमें समर्थन करते हुए पूर्व दिंडोसी विधानसभा के अंदर राजन सिंह ने भी समर्थन किया है कि हाँ, मैं जो पूर्व जिला अध्यक्ष और संयोजक ने जो घोषणा कर दी है कि नगर सेवक के लिए टिकट भी मिलेगा और उनको चुन के लाएंगे भी, इसके लिए पूर्व उन्होंने पहले से ही बधाई दे दी। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जन्मदिन में शिवसेना के वरिष्ठ नेता, उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता उपस्थित है हमारे वकील साहब, उनसे हम जानने के। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहते हैं जिस तरह से आप एक
शिवसेना के वरिष्ठ नेता भी हैं और आज दिवेश यादव के बड़े भाई भी हैं, तो क्या आशीर्वाद के रूप में देते हैं? नमस्कार, नमस्कार। मैं कनेक्शन कर दूँ, मैं छोटा भाई, मैं छोटा भाई हूँ और मेरे दिनेश भी है और उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए आ रहा हूँ। अधिकार है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो उनके मन में जो कामनाएं ईश्वर उनकी सारी मनोकामना पूरी करें। मुझे भी छोटा भाई को आशीर्वाद देने का, हर चीज़ मेरा प्रणाम करने का मैंने प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद भी लिया और मैं तो चाहूँगा कि उनको ब्रह्मांड की सारी खुशियाँ ईश्वर उनको प्रदान करें। साहब जिस तरह से वकील साहब इस समय आपकी पार्टी का हिंदी भाषियों पर और हिंदुओं पर जिस तरह से हमला किया जा रहा है केवल भाषा को लेकर, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, आप पूरे घटना क्रम को अगर ठीक से देखें, ये भगत सिंह का जन्म दिवस का उत्सव है, इसको मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट कोई नहीं देना चाहता हूँ। मैं एक सीधा सिंपल स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। तो महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है और मराठी ये भाषा और मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। हॅलो, समस्त शिवस्वराज्य प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष सन्माननीय श्री प्रशांतदादा पाटकर, आमचे सचिव श्री कुणाल पांडे साहेब, उपाध्यक्ष विष्णू कांबळे, हिरुकुमार गोटेकर, वेदांत साळवी, अशा आणि त्याचबरोबर आमचे गिरीजेश ठाकूर साहेब यांच्या उपस्थितीत आम्ही उत्तर पश्चिम जिल्हा अध्यक्ष भाजपा सन्माननीय श्री दिवेशजी यादव यांना सर्वप्रथम वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो व त्यांना उदंड आयुष्य लाभो ही श्रीरामचरणी प्रार्थना करतो। बोला जय श्रीराम, जय श्रीराम, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी। दिवेश यादव साहेब हे आपल्या शिवस्वराज्य प्रतिष्ठान आयोजित आपल्या याच ठिकाणी आपले 2 कार्यक्रम होतात, शिवजयंती आणि गणेशोत्सव, त्यामध्ये त्यांचं मोठं योगदान असतं व ते आम्हाला त्यांनी असंच पुढे सुद्धा आम्हाला त्यांनी योगदान करत राहावं व त्यांना पुन्हा एकदा उदंड आयुष्याच्या शुभेच्छा। धन्यवाद। दिवेश भैया को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वकील साहब, जैसा कि आप एक वकील व्यवस्था है, अब बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है जो कानूनी नियम, मराठी भाषी का सभी सम्मान करते हैं, मराठी भाषा का भी सभी सम्मान करते हैं, जो कि जैसा कि आप कहते हैं उत्तर प्रदेश हमारी माँ है तो महाराष्ट्र में मौसी है, तो इस तरह से मौसी की जैसी भाषा ये है, बहुत प्रिय भाषा है मराठी, सबको प्यार करना चाहिए, चाहे कोई भी समाज के लोग। मगर अगर किसी को बोलने नहीं आता तो ये कहाँ तक उचित है कि उनको देखिए और मारना ये गणपति बप्पा। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे बीच में रीता सिंह जी का भी आगमन हुआ है। मैं रीता सिंह जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इसके बाद हम अपने वार्ड के पदाधिकारियों से विनती करता हूं कि हम लोग दिवेश भैया के साथ शुभेच्छा देने के लिए एक साथ नहीं पहुंच पाए, हम अलग कार्यक्रम में लगे रहे, तो आप लोग हमारे साथ हमारे वार्ड के पदाधिकारी आइए, एक ही हम लोग फोटोग्राफी करके फटाक से स्टेज खाली कर देंगे। आप लोग वार्ड के सारे पदाधिकारी आइए और क्योंकि हम रहेंगे नीचे ही चाचा नीचे, तो थोड़ा हमारा भी एक पिक्चर बनता है साथ में। आइए हमारे वार्ड के पदाधिकारी, आप लोग पहले लाइन, हम सेकेंड लाइन, हम विकसित हो रहे हैं। देखिए, हमारे बीच में सुरजीत सिंह जी सनातन सेना के अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हम सुरजीत सिंह से विनती करता हूँ, आप कार्यकर्ता के पीछे अभी चला आपको मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि महाराष्ट्र की इस माटी का भाषा मराठी नहीं और क्या है? मराठी है ना, आप सहमत है इस बात से? तो यहाँ पे सुरजीत सिंह से विनती करता हूँ, सनातन सेना के हमारे अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह जी, देखिए अभी कुछ ही दिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का स्वागत का भी कार्यक्रम रखा हुआ था। हमारे बीच में जो सुरजीत भैया है एकदम आगे हमारे हो, अगर कोई प्रकार की उदंडता वाली भाषा करेंगे तो वो गैर वाजिब है और
लोगों की भावनाओं को आहत करने की बात है। और मराठी भाषा का मैं बताऊँ, हिंदी भाषा लगभग 18वीं सदी में आई है। मराठी भाषा तो बहुत प्राचीन है। सुजीत भाई से कई हजारों हेलो सुजीत भाई आइए मंच पे। मराठी भाषा संस्कृत से डायरेक्टली जन्मी हुई भाषा है। बहुत सारे देखिए हमारे बीच में सुरजीत सिंह जी सनातन सेना के अध्यक्ष और हिंदू सेना के अध्यक्ष और हिंदू विचारधारा के कट्टरवादी आप सनातन सेना के अध्यक्ष हैं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इतना सा विषय अब उससे आगे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ ही दिनों पहले भैया ने अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष का एक पुत्री बहन उठाना स्वागत किया था। ठेला वाले हुए, रिक्शा वाले हुए, अगर जो कम पढ़े लिखे हैं उनको वो भाषा। और इनके साथ में हमारे भैया के साथ में नीरज जी ये है, बताइए, जो एक संगीत में कलाकार ये केवल गरीबों के लिए हिंदी और हिंदी भाषी के लिए है कि जो जैसे बोलते हैं कि हमारे बीच में नीरज भारद्वाज जी, जो एक तरह से कलाकार भी है और अच्छे कलाकार हैं, उनके परिचय मैं देना चाह रहा हूँ। और समय का सीमा है, इसलिए हम लोग थोड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दूंगा। मैं अभी वार्ड के अपने पदाधिकारी से विनती करूंगा कि आप लोग हमारे साथ हैं और दिनेश भैया के साथ एक फोटोग्राफी हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग फटाक से नीचे उतर जाते हैं। दिनेश भैया आपका 1 मिनट भी टाइम फेंका नहीं। मिलने वाले हैं या और लोग हैं जो वर्षों वर्ष से रह रहे हैं, उनको मराठी भाषा नहीं आनी चाहिए क्या? और उनको मराठी बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्या? आप कोशिश नहीं कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो, फिर उसके बाद आप एक जिद करते हो कि हम नहीं बोलेंगे, जाओ जो करना है वो करो। ये कहीं ना कहीं उद्दंडता नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपमानित करने वाली बात नहीं है। आप भाषा का अपमान मत कीजिए। ये भाषा इस ज़मीन से जुड़ी हुई भाषा है। आप भाषा का जैसे अपमान करते हो तो इस ज़मीन का अपमान करते हो, यहाँ पे रहने वाले लोगों का अपमान करते हो। जब आप जय महाराष्ट्र बोलते हो तो जय महाराष्ट्र मतलब क्या होता है? जय महाराष्ट्र मतलब यहाँ पे रहने वाले लोगों की जय, यहाँ पे रहने वाले लोगों की जय कर रहे हैं, आप मराठी की जय कर रहे हो। तो मराठी की जय मेरा विनम्र विनती है। और ठीक है, अभी जैसा कि साहब को मैंने ये काम किया शिवसैनिक नेता होने के नाते, मगर मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों, किस मराठी भाषा का सभी प्यार करते हैं। ये मौसी है, बहुत प्यार है, सभी को बोल रहा है। मगर कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने साहब से भी मैंने पूछा कि एक बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जो नियम और कानून में क्या जबरन बुलाया जा सकता है क्या? अगर जिसको नहीं आता है उसको आग्रह करिए, सिखाइए। मैं तो सभी शिवसेना के जो नेता हैं, मनसे के नेता हैं, अभी तो यूपी गठबंधन, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कहीं न कहीं यहाँ पे नहीं देखिए भैया, तो कुछ ऐसा आज जीतिए, विचारधारा में लाइए। अध्यक्ष और माजी अध्यक्ष नहीं, लेकिन जो आप लोगों का स्नेह प्रेम है ना, चाहे सबसे बड़ा हमारा, क्योंकि आप लोगों ने बड़े नेताओं आज हम लोगों के बीच में जो चंद्रेश भैया का प्यार जो है, से मिलने जाते हैं, विधानसभा में युवा हीरो से मिलने जाते हैं, मोहित कम्बोज के टाइम में संभाले हैं और उसी टाइम से हमने भी वार्ड अध्यक्ष का कमान संभाला हूँ। और जिस तरह से आपने इंडोसी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का जाने की और समझाने की मान सम्मान बढ़ाया है, आपके ही भाई है, आपके ही परिवार के, इसके लिए हम आपके टीम का अगर और हमारे विद्यार्थी इसका फायदा दूसरा समाज उठाएगा। विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष का जो यादव जी का भी आगमन साथ में, मैं सारे टीम का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आक्रोश की भावना पहले बढ़ रही है और कहीं न कहीं ये मुझे लग रहा है कि ये महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, इसको लेकर के अभी दोनों भाई इकट्ठा हुए, उसके प्रति क्या दोनों भाई इकट्ठा हुए? इतने दिन तो नहीं इकट्ठा हुए, तो महानगर पालिका चुनाव है तभी इकट्ठा हो। देखिए हमारे पूर्व इंडोसी विधानसभा के अध्यक्ष श्री चंद्रेश सिंह जी, विनय सिंह जी, हमारे विकास यादव जी, अनिल यादव जी है ना, वकील से और साथ में पा ही नहीं सकता, बचाव भी सभी का आगमन हुआ है। तो किस तरह से घबरा उसको भी बताने का भारतीय जनता पार्टी वकील साहब से कोई बात में, हमारे जैसे पत्रकार भी ये तो मामूली है, हम लोग उनसे कहाँ बात कर पाएंगे। उन्होंने मैंने इस बात पे कहा कि अगर दोनों भाई एक साथ हुए तो इस समय महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, इस समय हुए बोले तो नहीं, ये तो योग है, योग है। जब आया तभी मिले और गले वक्त ही बताएगा महानगर पालिका के राहुल मुगले साहब का भी आगमन हुआ है। दोनों जो भाई साहब लक्ष्मण की भूमिका में है, अब ये राम लक्ष्मण चुनाव लड़ने के लिए भागीनगर सबका और कितना आने वाला
आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और मुझे राजनीति में आने के लिए जो प्रेरित किया है वो संतोष मेड़ेकर जी ने किया है और मुझे हमेशा आपका मार्गदर्शन मिलते रहता है। आपके सानिध्य में और आपके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और ये मेरे ख्याल से पिछले 15-20 साल से ये आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप यहाँ उपस्थित